बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को मंजूरी दे दी, जिसमें स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव है। आइए जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP की खास बातें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? NEP देश में शिक्षा के विकास को मार्गदर्शन देने वाला एक व्यापक ढांचा है। शिक्षा नीति की आवश्यकता पहली बार 1964 में महसूस की गई थी, जब कांग्रेस के सांसद सिद्धेश्वर प्रसाद ने शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता की आलोचना की थी। उसी साल इस विषय पर UGC के अध्यक्ष DS कोठारी की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के सुझावों के आधार पर संसद ने 1968 में पहली शिक्षा नीति पारित की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आमतौर कुछ दशकों में आती है। पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, क्रमशः इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अधीन आया। 1986 के NEP को 1992 में संशोधित किया गया था। तब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तीसरी एजुकेशन पॉलिसी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में बुधवार को जारी हुई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मुख्य बातें क्या है? NEP में भारतीय उच्च शिक्षा को विदेशी विश्वविद्यालयों में खोलने, UGC और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद NICTE को खत्म करने, कई वर्षों के विकल्प के साथ 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत और MPhil को बंद करने की बात की गई है। अब 10+2 के बदले 5+3+3+4 को अपनाया गया है। मिड डे मील कार्यक्रम को प्री स्कूल बच्चों तक बढ़ाया जाएगा। कक्षा 5 तक के छात्रों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। इन सुधारों को कैसे लागू किया जाएगा? NEP केवल एक व्यापक दिशा प्रदान करता है और इसका पालन करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती हैं। प्रस्तावित सुधार केवल केंद्र और राज्यों द्वारा सहयोगात्मक रूप से लागू किया जा सकता है। यह सुधार तुरंत लागू नहीं होंगे। सरकार ने पूरी नीति को लागू करने के लिए 2040 का लक्ष्य रखा है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा पर जोर देने का क्या मतलब है? इस तरह का जोर नया नहीं है। देश के अधिकांश सरकारी स्कूल पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। निजी स्कूलों के लिए यह संभावना नहीं है कि उन्हें अपने शिक्षा के माध्यम को बदलने के लिए कहा जाएगा। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में जहां तक संभव हो पढ़ाया जाएगा। जिन पेरेंट्स की ट्रांसफर होती रहती है, उनके लिए क्या है प्रावधान? NEP विशेष रूप से ट्रांसफर नौकरियों वाले माता पिता के बच्चों पर कुछ भी नहीं कहता है। विदेशी यूनिवर्सिटीज पर क्या है सरकार का प्लान? NEP दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने में जोर देगा। हालांकि शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों के लिए सरकार ने क्या पैरामीटर तय किया है, वो इस नीति में नहीं बताया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।